साथियों, देश की वर्तमान शिक्षा उद्देश्यहीन, विषमता पोषक, अंधविश्वास बढ़ाने वाली, दूषित, खर्चीली और निकम्मी है। यह व्यक्ति को सही अर्थ में ज्ञानी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और सामाजिक प्राणी बनाने में बाधक है। भारतीय संविधान की धारा 45 को सही ढंग से लागू नहीं किया गया और शिक्षा को नागरिकों के मूल अधिकार में शामिल करने के बाद भी अमीरों और गरीबों के लिए दोहरी शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीयकृत एवं वैज्ञानिक सोच पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक मंत्री और संतरी की संतानें एक साथ एक जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार और शिक्षा माफियाओं की मिलीभगत से शिक्षा की दुर्गति की जा रही है। केंद्र तथा राज्य सरकारों व उनके द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई लिखाई मृत प्राय हो गई है। इसका प्रमाण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में पढ़ाई के लिए नहीं भेजता, स्वयं इनमें पढ़ाने वाला शिक्षक भी नहीं। दूसरी तरफ निजी हाथों में चलने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं शिक्षा को धंधा समझकर चला रही हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है मुनाफा कमाना। सरकार ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। इन संस्थाओं ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। एक ओर महंगी तो दूसरी ओर स्कूल में पढ़ाई जाने वाली वर्तमान निरर्थक शिक्षा देश के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रयोग धर्म की कट्टरता बढ़ाने में हो रहा है, धर्म को उघाड़ने में नहीं। आर्थिक विपन्नता और राजनीतिक गुलामी से लड़ने और संघर्ष के लिए अगर कोई हथियार है तो वह है वैज्ञानिक सोच पर आधारित मानववादी शिक्षा नीति। अर्जक संघ मानववादी शिक्षा नीति लागू करवाने के लिए प्रयासरत है तथा वर्तमान शिक्षा नहीं बदलने की सरकारी नीति की घोर निंदा करता है। भारत में अर्जक संघ वर्तमान वर्णवादी पाठ्यक्रम को समाप्त कर मानववादी पाठ्यक्रम पूरे भारत में लाने का पक्षधर है। शिक्षा को केंद्रीय विषय बनाया जाए। इस समय शिक्षा राज्य का विषय होने से प्रत्येक प्रदेश अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा दे रहा है। उत्तर भारत के स्कूलों में राम को आदर्श पुरुष और रावण को खलनायक माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ठीक उल्टा, तमिलनाडु रावण को आदर्श पुरुष मानता है और राम को खलनायक। जब उत्तर भारत के लोग रावण का पुतला जलाते हैं तो दक्षिण भारत के लोग इसके विरोध में राम का पुतला जलाते हैं। एक ही देश में भिन्न भिन्न शिक्षा की वजह से भारत में राष्ट्रीयता नहीं पनप रही है। राष्ट्रीयता नहीं पनपने के कारण देश की एकता पर चोट आती है और प्रदेश देश से अलग होने की बात करने लगता है। वर्तमान शिक्षा उद्देश्यहीन है। राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं एकता कायम रखना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शिक्षा नीति होने की वजह से एकता का अभाव होने लगता है, जिससे फूट की संभावना बनी रहती है। भारत का संविधान मानव की बराबरी को स्वीकार करता है, अतः संविधान की मंशा को पूरा करने में उपर्युक्त शिक्षा का उद्देश्य महान साधक सिद्ध होगा। अर्जक संघ की राय में देश में एक तरह की शिक्षा होने से हमारे वर्गों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और ईर्ष्या का अंत होगा। आज विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग शिक्षा की वजह से स्पर्धा की जगह ईर्ष्या ने ले लिया है, जिससे राष्ट्र की प्रगति रुक गई है। स्पर्धा से राष्ट्र की प्रगति होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, कितनी देर से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे जा रहे हो, फिर भी तुम्हारी यही भावना है कि तुम्हारी यह दुर्दशा ईश्वर की देन है। तुम अपने माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? तुम अपने दयनीय, घृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी पर बोझ क्यों बढ़ाते हो? अब भी मर जाओ तो तुम संसार पर बड़ा ही उपकार करोगे। यदि तुम्हारे जीवन का पुनर्जीवन नहीं हो रहा तो तुम्हें इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है? यदि तुम नया जीवन नहीं ढाल सकते और अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते तो इससे मरना ही बेहतर है। अन्य इंसानों की तरह तुम भी इंसान हो। तुम्हें भी अच्छा भोजन, वस्त्र और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो स्वावलंबन ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। इसका पूरा ध्यान रखो। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।